सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय सेना वर्तमान में स्वदेशी आकाशवायु रक्षा प्रणालियों की 2 रेजिमेंटों का संचालन करती है और सेना अब 2 और रेजिमेंटों के लिए एक ऑर्डर देने की योजना बना रही है नई आकाश 1S वायु रक्षा प्रणालियों की, जो लगभग 2000 मिसाइलों का $3.1 बिलियन से अधिक कीमत की डील है। आकाश 1S में 30 किलोमीटर की प्रभावी रेंज है, जिसमें बहु लक्ष्य को एक साथ तबाह करने की क्षमता रखता है और यह स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों के साथ आता है। नया आकाश 1S संस्करण पहले से ही सफलतापूर्वक अपने विकास परीक्षणों को पूरा कर चुका है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड प्रति महीने ऐसे 100 मिसाइलों की उत्पादन की क्षमता रखता है। शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि नए संस्करण में वियतनाम से विशेष रुचि देखी गई है और वियतनाम में इसके निर्यात और स्थानीय विनिर्माण के लिए चर्चा शुरू हो गई है। बोइंग ने आधिकारिक तौर पर भारत के लिए F-15 के अब तक के सबसे आधुनिक वर्जन का ऑफर जारी किया है। F-15EX के अनुकूलित और नवीनतम संस्करण की पेशकश की है, जिसे F-35 और F-22 स्टील्थ जेट के नवीनतम सेंसर फ्यूजन तकनीक के साथ अपग्रेड किया गया है और F-18 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की पेशकश की तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और महिंद्रा डिफेंस दोनों को साझेदार के रूप में चुना है, अगर यह भारतीय वायुसेना द्वारा 114 फाइटर जेट स्टैंडर्ड के लिए F-15EX चुना जाता है तो। भारतीय वायुसेना बोइंग के F-18 ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि यह एक विमान वाहक पोत केंद्रित लड़ाकू जेट है और यह पिछले टेंडर में तकनीकी दौर में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट से हार गया था, जबकि F-15X को 180 किलोमीटर रेंज के M120 AMRAM के साथ बाजार में उतारा जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंगापुर सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में F-15 उपयोगकर्ताओं को F-35 कार्यक्रम में घसीटा गया है। भारतीय सेना प्रस्ताव दे रही है कि रुद्रम के इवोर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों HAL LCH पर अमेरिकन AGM-114 हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया जाए, लेकिन DRDO ने दावा किया है कि हेलेना और स्यंत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम दोनों ने सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया है और पूरी तरह से तैयार है उत्पादन के लिए, लेकिन सेना आयातित सिस्टम पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है और स्वदेशी प्रणाली के ऑर्डर में देरी कर रही है। इजराइल ने अपने हेलीकॉप्टर लॉन्च विस्तारित रेंज स्पाइक सिस्टम की पेशकश की है, जबकि यूरोपीय फर्म MBDA ने अपने पास L3 सिस्टम की पेशकश की है। वर्तमान में चर्चा चल रही है और एक टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली के साथ दोनों लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लैस करने का एक सौदा रक्षा मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के अंत तक कंक्लूड कर लिया जाएगा। बोइंग ने पुष्टि की है कि सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है और कंपनी 2023 में भारतीय सेना के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को डिलीवर करेगी। सेना का संस्करण क्षमताओं के मामले में वायुसेना के संस्करण के समान होगा, लेकिन सेना ने वायुसेना के संस्करण से एक अलग रंग योजना के साथ जाने का फैसला किया है। भारतीय सेना का लक्ष्य मूल अनुबंध के तहत उसी कीमत पर 5 और अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने का है, क्योंकि उसी 6 अपाचे के सौदे में 11 हेलीकॉप्टरों के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर का विकल्प था। अमेरिका 2026 तक AGM-158C लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की यूजर ट्रायल्स पूरा करेगा और यह भारतीय नौसेना सहित सभी P-8 विमान ऑपरेटरों को पेश किया जाएगा। भारतीय नौसेना वर्तमान में P-8 का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है अमेरिका के बाद। AGM-158C 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ एक बेहद घातक और ताकतवर एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम होगा और एक बेहद उन्नत स्वायत्त लक्ष्यीकरण क्षमताओं, मिड कोर्स मार्गदर्शन, कम ऊंचाई प्रोफाइल, रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने वाली एल्गोरिदम से लैस है। एक स्पेसिफिक टारगेट जहाजों के एक समूह के भीतर एक खास जहाज का पता लगा सकता है और उस लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है।